टोनी सिर्फ एक पैकेट देने गया था, लेकिन अनजाने में उसने कंपनी के सबसे उन्नत सुरक्षा सिस्टम को सक्रिय कर दिया। डिलीवरी का समय खत्म होने वाला था और बोनस गंवाने का डर था, इसलिए उसे जानलेवा लेजर के भूल भुलैया को पार करना पड़ा। एक भी गलत कदम उसका अंत कर सकता था, लेकिन सौभाग्य से वह बिना किसी चोट के सिस्टम पार कर गया। जैसे ही उसने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। उपाध्यक्ष हैरान रह गया, क्योंकि उस दिन उसने पूरी हवेली बंद करने का आदेश दिया था। वह चाहता था कि अध्यक्ष इस्तीफा दे, इसलिए किसी का अंदर जाना मना था। फिर भी एक डिलीवरी बॉय घुस आया। टोनी को किसी की परवाह नहीं थी। वह सीधे अधिकारियों के बीच से होकर अध्यक्ष के सामने पहुंचा। उसे बस रसीद पर हस्ताक्षर चाहिए थे, क्योंकि देरी पर जुर्माना लगता और फिर वह अपनी बेटी के लिए गिफ्ट नहीं खरीद पाता। अध्यक्ष कंपनी की गंभीर हालत से चिंतित थी, इसलिए उसने टोनी को बाहर इंतजार करने कहा। टोनी ने वादा किया कि साइन के बाद वह कंपनी की समस्या हल कर देगा, लेकिन सभी ने उसे पागल समझा। अध्यक्ष को अंतरराष्ट्रीय कंसोर्टियम्स ने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन टोनी मुस्कुराया और कहा कि यह बस एक कॉल की बात है। लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अध्यक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था, तो उसने उसे 10 सेकंड दिए। टोनी ने तुरंत बताया कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट में हेराफेरी हुई है और फंड को तुरंत नए प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए। उसने कहा कि एक विशेष कंसोर्टियम की मदद से न केवल कंपनी बचेगी, बल्कि ऐतिहासिक लाभ भी होगा। थोड़ा सोचने के बाद अध्यक्ष ने जोखिम उठाने का निर्णय लिया और उपाध्यक्ष अंदर ही अंदर खुश हुआ कि अब अध्यक्ष बर्बाद हो जाएगी। उसने टोनी का मजाक उड़ाया और कहा कि वह उसे सिक्योरिटी गार्ड बना देगा जब खुद अध्यक्ष बनेगा। अंततः अध्यक्ष ने रसीद पर साइन कर दिया और टोनी ने जुर्माने से खुद को बचा लिया। उसी वक्त उसे एक कॉल आया कि उसका वेतन रोक दिया गया है और वह तुरंत निर्माण स्थल पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसके सभी साथी जमीन पर घुटनों के बल थे और पूछने से पहले ही उसने अपनी पत्नी को एक अमीर युवक के साथ कार से उतरते देखा। उसने गुस्से में सामना किया तो पत्नी ने कहा कि वह एक गरीब डिलीवरी बॉय से तंग आ गई है। उसने टोनी को तलाक के कागज थमा दिए और कहा कि अब वह एक अरबपति के साथ है, जिसने उसे बड़ी डील दिलाई है। टोनी ने चुपचाप साइन कर दिए और कहा कि वह इस पैसे को कभी नहीं देखेगी। पत्नी को नहीं पता था कि टोनी असल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंसोर्टियम का लीडर है, जिसने सालों पहले ड्रैगन स्तंभ तोड़ दिया था। उस दुर्घटना के बाद उसने अपनी पहचान छुपा ली और ड्रैगन का खून पीने से उसकी याददाश्त चली गई। इसी दौरान उसने पत्नी से शादी की और बेटी हुई, लेकिन खुद को कर्जदार मानते हुए वह सब सहता रहा। हाल ही में उसे स्तंभ दोबारा मिला और उसकी यादें लौट आईं, जिससे उसने अपनी असली पहचान फिर से अपनाई। टोनी ने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक शानदार होटल बुक किया था और पत्नी के लिए 10 अरब की इन्वेस्टमेंट का गिफ्ट तैयार किया था, जो अब बेवफाई की वजह बना। दूसरी ओर अध्यक्ष को सूचना मिली कि कंपनी न केवल बच गई है, बल्कि उसे एक बड़ी साझेदारी का प्रस्ताव भी मिला है। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि टोनी कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन सचिव ने कहा कि वह सिर्फ एक दामाद है जिसे किस्मत ने ऊपर पहुंचा दिया। इसके बावजूद अध्यक्ष ने टोनी के लिए एक विशेष तोहफा तैयार कराया और खुद उस भव्य भोज में उससे मिलने पहुंची।